देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं। 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा, और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें भड़काने की कोई बात नहीं। उमर खालिद ने सवाल पूछा था कि ये दिल्ली पुलिस किसी षड्यंत्र की जांच कर रही है या कि जांच अपने आप में षड्यंत्र है। Is the Delhi police inquiring into a conspiracy, or is the investigation itself a conspiracy? That is the big question we are raising today. 1 मई को मैंने दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, यही कहते हुए, श्रीवास्तव जी तब तक कमिश्नर बन गए थे, मैंने यही कहते हुए उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि ये जिस तरह से चल रही है इन्वेस्टिगेशन, ये तो अपने आप में कॉन्स्पिरेसी नजर आती है। और अब जबकि सारी इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें कुछ कुछ पता लग गया, इतने लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, हर रोज किसी ना किसी से पूछा जा रहा है, चीजें लीक की जा रही हैं, तो अब हम देख सकते हैं इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा क्रूर मजाक हमारे साथ किया जा रहा है। 1984 में दिल्ली ने अपनी सड़कों पे एक बहुत विभत्स दृश्य देखा, मैसेकर देखा, लेकिन इस बार एक चीज एक्स्ट्रा हो रही है। जैसा उमर ने कहा कि जो शिकार थे उनको आरोपी बनाया जा रहा है, ये तो 1984 में भी नहीं हुआ था। और जो आंदोलन उससे पहले देश ने जो सबसे शांति प्रिय लोकतांत्रिक आंदोलन देखे हैं अपने इतिहास में, इतनी महिलाएं जिस आंदोलन में आई, तिरंगा उठा के, संविधान को हाथ में लेके, अंबेडकर और गांधी की तस्वीर को लेके जनगण मन गाते हुए, उस आंदोलन को अब हिंसा का स्रोत बताया जा रहा है। मेरे साथियों ने जो बात कही वो सब मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं इस सब को सिंपली 11 क्वेश्चंस की फॉर्म में आपके सामने रख देता हूं। We wish to ask these 11 questions to Delhi police. These are sharp questions. I'll say that in Hindi and English. On 25th of February, a statement was released by the Press Information Bureau after Home Minister Amit Shah chaired a meeting attended by Delhi CM Arvind Kejriwal and Delhi LG Anil Baichal. The statement said, ये 25 फरवरी का स्टेटमेंट है, Shri Shah noted that the professional assessment is that the violence in capital has been spontaneous. Amit Shah ji ka statement. However, just a few days later, on 11th of March, the Home Minister contradicted his previous statement and stated in the Lok Sabha that riots were pre-planned conspiracy. He in fact named organizations and individuals there. This was even before any investigation had begun into the riots. Is the entire investigation just a facade to arrive at premeditated conclusions already announced before the investigation had even commenced? So, पहला सवाल, क्या इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही सारे निष्कर्ष तय हो चुके थे, लोकसभा में घोषित किए जा चुके थे, उन्हीं होम मिनिस्टर द्वारा जिन्होंने खुद 25 फरवरी को कहा था कि ये तो स्पॉन्टेनियस है, अपने आप हो गया, और 11 मार्च को वो बताते हैं, और इसके बीच में जो कुछ हुआ उमर ने बताया, कंवलप्रीत ने बताया, 11 मार्च को उन्हें एहसास हो जाता है कि नहीं, बड़ी गहरी कॉन्स्पिरेसी, और वो नाम बता देते हैं किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी। तब से आज तक क्या दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन
क्या वो पहले से बनाए हुए कंक्लूजन को पुष्ट करने का प्रयास है? सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, ये जो क्रोनोलॉजी बनाई गई दिल्ली पुलिस की तरफ से, उस क्रोनोलॉजी में कुछ एलिमेंट मिसिंग क्यों है? ये उमर खालिद ने पूछा था। 27 जनवरी को माननीय अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं, उन्होंने वो बयान दिया था, वो कहा था गोली मारो, जिससे कुछ बातें हुई थी ना, देश के गद्दारों को, ये सब बातें हुई थी उनके सामने। 27 जनवरी को वो ये कहते हैं, 29 जनवरी को जामिया मिलिया में गोली चलती है, 1 फरवरी को शाहीन बाग में गोली चलती है। हम नहीं जानते किसने चलाई है, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये मिस क्यों हो जाता है क्रोनोलॉजी से? दूसरा सवाल। तीसरा, कपिल मिश्रा बीजेपी के जो लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ 23 फरवरी को स्टेटमेंट नहीं दिया, दिसंबर से लेके फरवरी तक लगातार बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। जैसा उमर ने याद दिलाया कि उन्होंने रैली निकाली 20 दिसंबर के दिन, उन्होंने दिल्ली इलेक्शन के दौरान कहा कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और उन्होंने 23 फरवरी को फिर डीसीपी के सामने खड़ा होकर बोला कि अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम इस सड़क को साफ करेंगे। सारे देश ने देखा। और आज दिल्ली पुलिस कहती है कि नहीं, इसमें भड़काने की कोई बात नहीं। गजब है। सो कपिल मिश्रा, who's been active since December to February, even calling Delhi election a battle between India and Pakistan, and then threatening in front of the DCP that his supporters will take law into their own hands if the police does not clear the protesters. Does the Delhi police not consider these utterances as clearly an attempt to provoke violence and promote disaffection and divide between communities? कफील साहब को, डॉक्टर कफील को देश प्रेम की बात करने पे उनके खिलाफ केस हो जाता है उत्तर प्रदेश में, और यहां खुल के कह रहे हैं, और पुलिस कोर्ट में आके कहते, तीनी साहब जांच कर ली, स्टेटमेंट के अंदर कुछ नहीं है। जस्टिस मुरलीधरन ने उनको कहा था कि जरा कोर्ट के अंदर सुना दो, और आपको इसमें केस दिखाई नहीं देता। फोर्थ क्वेश्चन, वायलेंस के दौरान तमाम तरह के वीडियोस आए जो कि रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए लोगों को इसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी दिखाता है। कम से कम उसका एक प्राइमा फेसी एविडेंस हमारे सामने आता है। वो क्या है? एक तो इन्होंने बोला था, उमर ने बोला ही था, रागिनी तिवारी नामक एक महिला के फेसबुक पे मौजपुर से स्टेटमेंट आता है जहां बिल्कुल खुल के कह रही है मारो या मर जाओ, इस तरह का स्टेटमेंट वो दे रही है। रिपोर्ट्स इसके बारे में भी आई हैं। बीजेपी लीडर्स सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंद किशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में बिल्कुल क्लियर रिपोर्ट है, वीडियो है, एविडेंस दिए गए हैं। इन सब के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, why is the Delhi police not taking cognizance of various videos, reports of persons associated with the ruling dispensation who were inciting and participating in violence and carnage? ये दंगों से पहले की बात नहीं है, ये बिल्कुल हिंसा के दौरान की बातें हैं। उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पांचवा सवाल, as everyone knows, everyone in this country has seen that video of 4 brutally injured men who are being forced to chant national anthem, and not out of love for the country, mocking at them. अच्छा, तुम देश जनगण मन बोलते थे, बोलो दे जनगण मन इस वक्त. And one of them, 23-year-old Faizan, subsequently succumbed to injury. Why has the Delhi police not initiated any action against its personnel who were involved in the assault that led to the death of one person? दिल्ली पुलिस सबको पहचान लेती है, कहती है कि हम पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन लोग थे जो कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को अपने लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वीडियो के अंदर। Why is that happening? Number 6, there is this case of complete evidence-based case of brutal custodial torture of Khalid Saifee. I'm personally someone who went to the jail, met Khalid Saifee, and he narrated what happened to him. वीडियो है जो दिखाता है कि पुलिस के सामने आराम से पैदल चलते हुए खालिद सैफी जा रहे हैं, और उसके कुछ घंटों के बाद उनकी टांगें टूटी हुई हैं। Why is there no inquiry by anyone, police, National Human Rights Commission, judiciary? What is happening here? दिल्ली में सबके नाक के सामने कस्टोडियल वायलेंस हुआ, टॉर्चर हुआ,
उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हुई? 7वां सवाल, has the police ordered any probe into several accounts where police allegedly was complicit in the violence, directing mobs, pelting stones, looking the other way, breaking CCTV camera? Are these charges being probed fairly? कितने वीडियोस आए थे कि पुलिस दंगे में शामिल है, खुद पत्थर फेंक रही है, हिंसा हो रही है, दूसरी तरफ देख रही है, सीसीटीवी कैमरे पुलिस खुद तोड़वा रही है। इनके बारे में जांच नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं हुई है अब तक जांच? क्या किया है दिल्ली पुलिस ने इसके बारे में? 8वां सवाल, ये यूएपीए का इस्तेमाल क्यों किया गया है? People were first initially arrested under various FIRs, but then UAPA has been imposed on many of them. Is this a ploy to keep protesters in jail for long period without the need to provide evidence or frame charges? Why is the draconian anti-terror like UAPA being used? UAPA का इस्तेमाल किस लिए किया जा रहा है इस केस के अंदर? क्या पुलिस को पहले दिन से पता था कि टेरर है, यहाँ पे टेररिज्म हुआ है? या कि यूएपीए का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि अगर पुलिस कुछ भी प्रूव ना कर पाए तब भी यूएपीए की शील्ड लेके लोगों को बंद करके रख सके, बेल ना मिले, उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, उसके बारे में कुछ पुलिस को प्रूव ना करना पड़े, कोर्ट के सामने कुछ कहना ही ना पड़े? 9th क्वेश्चन, that there have been several reports. Khalid ने तो एक स्टेटमेंट दिया है 2 दिन पहले. There have been reports of people police has been coercing people. It has summoned for questioning to give false statements. Is this a desperate attempt by police to buttress its conspiracy theory in the absence of any real credible evidence? तमाम तरह की रिपोर्ट्स पिछले कई हफ्तों से आ रहे हैं. जो लोग पुलिस जिनकी इन्वेस्टिगेशन करती है उनको बहलाती है, फुसलाती है, धमकाती है, उनके स्टेटमेंट में शब्द डाले जाते हैं, उनको डराया जाता है, 20-20 साल तक रहोगे, केस सॉल्व नहीं होगा, कैरियर खत्म हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सोच लो. क्या ये तरीका है पुलिस का काम करने का? पुलिस सच ढूंढ रही है या कि पहले से बने हुए एविडेंस दिखा रही है? 10वां सवाल, एंड आई एम अबाउट टू एंड. कन्फेशंस पुलिस के सामने जो किए जा रहे हैं, अब हर कोई जानता है कन्फेशंस हैव एब्सोल्युटली नो लीगल सैंक्टिटी. पुलिस की प्रेजेंस में कन्फेशन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसे मीडिया को रिलीज किया जाता है. तमाम तरह की ऊटपटांग चीजें मीडिया के सामने दी जाती है. प्रोफेसर अपूर्वानंद के बारे में सारा देश जानता है. प्रोफेसर अपूर्वानंद के क्या सिद्धांत हैं, क्या उनकी बात है, किस तरह से वो अपनी बात रखते हैं, उनके बारे में किस तरह की ऊटपटांग चीजें लीक करके मीडिया के अंदर चलवाई गई. सो why is the police trying to prejudice public opinion against those arrested even before it has officially framed any charges based on these confessional statements? इन कई confessional statements के नीचे होता है कि refuse to sign, उसको दिया जा रहा है, उसके बेसिस पर खबरें चलवाई जा रही हैं. ये क्या है? ये तो पब्लिक ट्रायल है. कोर्ट में ट्रायल करने से कौन डरता है? मरे पब्लिक में ट्रायल झूठी खबरें फैला के ये क्यों किया जा रहा है? एंड माय लास्ट क्वेश्चन, in its latest line of questioning, Delhi police has been grilling people on their conversations in some WhatsApp group with hundreds of members. Isn't it ridiculous to believe that these riots of this scale were conspired for several weeks in a WhatsApp group with hundreds of people and the police never got to know about it? Or is the police pursuing this line of argument in order to safeguard real culprits? जो भी जाता है उनसे कहा जाता है आप फला फला व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर थे. अब वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर 50, 60, 70 लोग थे, कभी 100 लोग हो गए. लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हफ्तों तक वो व्हाट्सएप ग्रुप है. दिल्ली के दंगों की प्लानिंग ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकती है जिसका पुलिस को पता ही ना लगे? ये क्या कहा जा रहा है? These are the 11 questions we would like Delhi police to answer. अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.